सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारतीय मीडिया पर मकबूजा कश्मीर पर हमले की खबरें फेक और झूठ पर मबनी हैं। फेक खबरों को फैलाने का मकसद नाकाम झूठा तासुर पैदा करना है कि पाकिस्तान भी भारत पर हमला कर रहा है। झूठी खबरों को फैलाकर भारत पाकिस्तान पर अपनी जारहियत जारी रखने का मुसलसल झूठा जवाब पैदा करना चाहता है। भारतीय मीडिया का F-16 गिराने का दावा भी झूठा निकला। जी न्यूज़ मजाक बन गया। राफेल की बर्बादी, ड्रोन्स की नाकामी ने भारतीय मीडिया को हवास बाख्ता कर दिया। भारतीय एंकर्स जहनी तवाज़ुन खो बैठे। भारतीय मीडिया ने झूठ बोलने की तमाम हदें पार कर दी। पाकिस्तान के कई शहरों को तबाह करने का सफ़ेद झूठ गढ़ दिया। भारतीय मीडिया में एंकर्स ने गेम्स और ग्राफिक्स और फुटेजेस चला कर भारतीय अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे। भारतीय तज्ज़ियाकार भी जंग की हिकमत अमली ऐसी बताते रहे कि PUBG गेम चल रहा हो। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलाआत अता ने कहा है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल दो टोक है। हमने मकबूजा कश्मीर को निशाना नहीं बनाया, ना ही सरहद पार किसी जगह पर हमला किया। हमारी फ़िज़ाइया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अपनी नाकामी छुपाने के लिए अब तक भारतीय मीडिया झूठी कामयाबी की कहानियाँ गढ़ रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान भारतीय मीडिया के बेबुनियाद और गैर ज़िम्मेदाराना इल्ज़ामात को अक्सर मुस्तरद करती है। भारतीय इल्ज़ामात का मकसद ख़ित्ते में कशीदगी पैदा करना और जारहियत के लिए जवाज़ तराशना है। पाकिस्तान जब हमला करेगा तो दुनिया देखेगी। पाकिस्तान अपने वक्त पर हमला करेगा। हमें और आपको भारतीय मीडिया की ज़रूरत नहीं होगी कि बल्कि दुनिया इसको नशर करेगी और न सिर्फ ये नज़र आएगा बल्कि इसकी गूंज भी होगी। तर्जुमान पाक फौज का बड़ा ऐलान। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी इसहाक डार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, भारत ने गुज़िश्ता शब 4 मिसाइल अमृतसर पर फायर किए और अपनी ही तनसीबात को निशाना बनाया, जिनमें से एक पाकिस्तान की तरफ आया। भारत ये दावा कर रहा है कि उसने 15 मकामात को निशाना बनाया है, जो महज एक कहानी है। भारत को अब तक थिएटर और सिनेमा से निकलकर असल की तरफ लौटना होगा। जो तस्वीर पाकिस्तान के हमले से जोड़ी जा रही हैं इतनी फेक हैं कि इन्हें आग ही लगा दी जाती। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि भारत अपने ही शहरियों और बिलखुसूस सिखों को निशाना बनाना चाहता है। भारत ने ड्रोन्स के ज़रिए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को हदफ बनाया ताकि बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों को निशाना बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को भारत के बिलाइश्तिहार इक़दामात और हमलों पर पाकिस्तानी अवाम के शदीद गुस्से से आगाह कर दिया। कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा का हक़ महफूज रखता है। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने टेलीफोनिक रब्ता किया। वज़ीर आज़म ने भारतीय मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत की। कहा, भारत के हमलों ने न सिर्फ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की बल्कि जनूबी एशिया के खित्ते में अमन इस्तेहकाम को शदीद ख़तरात से दो चार कर दिया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करने की पुख्ता अज़म का आदा किया। ड्रोन हमलों के बाद पाकिस्तान का भारत को जवाब यकीनी होगा। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तनसीबात को निशाना बनाएगा। कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वार्निंग दे दी। बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा, अमरीका पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की क़यादत कर रहा है। खित्ते में क़याम अमन के लिए आलमी कोशिशें हो रही हैं। राफेल तैयारे तबाह करने वाली कंपनी को भी धचका लगा है। 7 और 8 मई को भारत ने एक बार फिर दरअंदाजी की कोशिश की। पाकिस्तान अब तक 29 इजरायली साख्ता ड्रोन्स गिरा चुका। इजरायली साख्ता ड्रोन सॉफ्ट किल और हार्ड किल हथियारों से गिराए गए। ये बुज़दिलाना हमला भारत की परेशानी और बौखलाहट की निशानी है। DGISPR की ब्रीफिंग बताया, पाक फौज ने लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, भावलपुर, चकवाल, घोटकी के इलाके, मियानो, अटक, उमरकोट के इलाके छोर और कराची के करीब
ड्रोन तबाह किए। लाहौर की तरफ आने वाले ड्रोन में 4 फौजी जवान जख्मी हुए हैं, जबकि सिंध के इलाके म्यानू में 1 शहरी शहीद और 1 जख्मी हुआ। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन के तमाम अज़ाइम को खाक में मिला रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत को भरपूर नुकसान हुआ और मजीद उठा रहा है। और कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट को कैथोलिक मसीहों का नया पॉप मुंतखब कर लिया गया। नए पॉप का इंतखाब कम से कम 4 मरतबा की वोटिंग के बाद हुआ है। गुज़िश्ता माह पॉप फ्रांस के बाद पॉप बनने वाले 69 साल रॉबर्ट प्रीवोस्ट कैथोलिक मसीहों के 267वें पॉप हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।